अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है डॉक्टर करतार कुमार। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। हमने ये सवाल किया है रिड्यूस इक्लियन फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है या चेंज कर देना है। कुछ लोग इसको इक्लियन फॉर्म कहते हैं, कुछ इक्लियन फॉर्म कहते हैं। बोथ आर करेक्ट, क्योंकि कुछ जो हमारे पास प्रोनाउंसिएशंस होती हैं वो अमेरिकन होती हैं, कुछ ब्रिटन होती हैं। ओके, सो हमें ये जो है सवाल इसको हल करना है कि हम इसको क्या करें, एशलोन फॉर्म के अंदर हल करना है। तो आप अगर हम मुझे यकीन सेकंड नंबर पार्ट देख रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि एशलोन फॉर्म होती क्या है। डेट्स वाई आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मुझे क्लियर नहीं करना पड़ेगा कि एशलोन फॉर्म होती क्या है एंड एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ेगी, डेट सिंपल। सो दिस इज द पार्ट वन। हमें क्या करना है, यहाँ पर वन लाना है। हमें यहाँ पर क्या करना है, वन लाना है। तो हमारे पास कुछ एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस होते हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं। आप देखेंगे कि हमारे पास दो वेज हो सकते हैं। यहाँ पर जीरो है, हम इसको किसी से डिवाइड नहीं करवा सकते कि इसको हम वन करें। ओके, इट्स नॉट पॉसिबल टू डिवाइड विद सम एल्स। हम इसको ना कोई रो है, इसको हम क्या करें, इंटरचेंज करें या हम कुछ करें। सो एक इंटरचेंज हो सकता है कि हम क्या करें, कॉलम थ्री को सॉरी हम रो थ्री को रो वन के साथ इंटरचेंज करें, देन कॉलम थ्री को कॉलम किसके साथ करें, वन के साथ चेंज। तो ये दो प्रोसीजर एक्स्ट्रा हो जाएंगे और ये हमें करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम ये वे यूज़ कर सकते हैं बट इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि हम वो प्रोसीजर कर रहे हैं जिसका मतलब हमें दो एक्स्ट्रा स्टेप्स करने पड़े। तो कुछ लोग इसे सोचेंगे कि यहाँ पर हम क्या करें, टू को प्लस कर दें, यहाँ पर R1 के अंदर R2 ऐड कर दो या R3 को ऐड कर दें, जिससे हमारे पास क्या हो, थिंग्स जो है सिंपलर हो जाए। आप मेरी एक बात ज़हन में ज़रूर रखें, हम ऑपरेशंस वो करेंगे, हम वो ऑपरेशंस करेंगे। आप मेरी एक बात पहले जहन में डाल लें, हम वो ऑपरेशन करेंगे जिसमें हमारे पास अपॉन में चीज़ ना हो। आप उस ऑपरेशन को चूज़ करें जिसके अंदर कोई भी चीज़ अपॉन के अंदर फॉर्म नहीं हो रही। अगर आप उस ट्रू को वन बनाना है, नहीं आपको थर्ड रो के अंदर इस टू को वन बनाना है, आप क्या करेंगे, अब आप इसको टू के साथ डिवाइड करवा देंगे। लेकिन मैं इसको टू के साथ बिल्कुल डिवाइड नहीं करवाऊंगा रो थ्री को वन करने के लिए। मैं इसको बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। क्यों? मैं इसलिए नहीं करवाऊंगा क्योंकि मुझे पता है अगर इसको मुझे वन करना है तो इसको मैं थ्री अपान टू हो जाएगा, माइनस वन अपान टू। चीज़ क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन के अंदर आ जाएगी। चीज़ क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन के अंदर। एंड उसके बाद फ्रैक्शन के साथ प्लस माइनस करना बहुत ज़्यादा हार्ड है। फ्रैक्शंस के साथ हमारे पास क्या, प्लस माइनस करना एंड सॉल्व करना, ऑपरेशन करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। डेट्स वाई मैं इस चीज़ को मतलब कन्वीनियंट नहीं मानूंगा। मुझे यहाँ पर ज़ीरो की जगह वन लाना है। तो जस्ट लाइक कि मैं R2 ऐड करूँ, तो मैं ऐसा क्या ऐड कर सकता हूँ इसके साथ कि ये वन हो जाए। मैं एक सिंपल स्टेप फॉलो करूँगा। देखें, बहुत सारे क्रिएटर्स ने बहुत सारी गाइड्स के अंदर ऐसे लिखा हुआ है, उन्होंने डायरेक्टली ये ऐड कर दिया, फिर अपान के अंदर इसको टू से डिवाइड करवा दिया, थ्री अपान टू कर दिया। मतलब वो प्रॉपर 8 9 7 8 स्टेप किए हुए हैं उन्होंने, लेकिन वो अपॉन के अंदर किए हैं। बच्चा उलझ जाएगा। ठीक है, मुझे बच्चे को उलझाना नहीं है। तो आप ऐसे स्टेप्स को फॉलो करें जो कि इजी हो। पेपर के टाइम पर देखिए, आप अभी यहाँ पर आधा घंटा ले रहे हैं सॉल्व करने की, कोई बड़ी बात नहीं है। जब ये चीज़ पेपर के अंदर आएगी तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, आपका आधा घंटा वेस्ट होगा। तो आप जितना पेपर के अंदर टेंशन होता है, टेंशन के अंदर ऑपरेशन हमेशा गलत हो सकते हैं। ज़्यादा चांस है प्लस माइनस गलत करते हैं। अपोन के अंदर दूसरी चीज़ें अपोन के अंदर होंगी, आपका दिमाग ही बंद हो जाएगा वहाँ पर। तो मैं आपको कहूँगा, अगर आपके पास 8 स्टेप के अंदर अपोन के अंदर सॉल्व कर रहा है, आप इसको डिवाइड करवा दें, अपोन के अंदर चीज़ें आ रही है, प्लस माइनस करवाएं, ठीक है, आपको सोल्व हो रहा है। या 12 स्टेप्स हो रहे हैं लेकिन कोई चीज़ अपोन के अंदर नहीं आती, 13 स्टेप्स हो रहे हैं, 12 स्टेप्स होते हैं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा 12 स्टेप्स करें। आप क्या स्टेप्स करें, 12 स्टेप्स करें। क्यों? क्योंकि जब आप 12 स्टेप्स करेंगे तो आपके पास कोई चीज़ अपोन के अंदर नहीं होगी और ऑपरेशंस करते वक्त आप उलझेंगे नहीं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब अपोन के अंदर होगी, आप उसका एलसीएम निकालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा ये चीज़। तो इसको आप देखें, अब मैं क्या करूं उसके साथ, इसको मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं, R2 में 2 है तो मैं R2 को डिवाइड करवा दूं 2 के साथ, फिर ऐड कर दूं उसके साथ 2 अपान 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर 1 हो सकता है, इस चीज़ों को छोड़ दें, मुझे यहाँ पे 1 करना है। यहाँ मैं रो नंबर 3 को अपॉन से क्या करवा दूं, डिवाइड करवा दूं, 2 से डिवाइड करवा दूं। सॉरी, रो 3 को क्या करवाऊं,
मैं 1/2 के साथ क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, अगर मुझे R1 प्लस 2R2, R1 के अंदर आप क्या करें, ऐड करें, क्या हम ऐसे कर सकते हैं, R1 प्लस का 2R2, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा R1 के ऊपर, 2 दफ़ा R2 को ऐड करें, ठीक है। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, R1 प्लस का 1/2R2, मतलब R2 का आधा ऐड करो। तो अब मैं यही आधा ऐड करने जा रहा हूँ उसके अंदर। क्यों ऐड करने जा रहा हूँ, उसका एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर 1 करना है। अब बच्चों आपका सवाल आएगा, सर यहाँ पर भी 2 है, अब इसको भी तो हम करवा सकते हैं, लेकिन आपने रो 2 को क्यों चुना है, आपने रो 2 को क्यों चुना है, मैं इसलिए बता दूँ, जब आप इसको 2 से डिवाइड करवाएंगे, हाफ करेंगे इसको, 3 का हाफ क्या होगा, 1.5 नहीं लिखेंगे, 3/2 लिखेंगे, -1/2। तो जब आप इसके अंदर ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो ये चीज़ें अपॉन के अंदर आएंगी एंड वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा मेसी कर देंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मेसी हो जाएगा एंड लिटरली मैं इस चीज़ को अवॉइड करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट लाइक आपने लिखना है यहाँ पर, आपने ऑपरेशन किसके ऊपर करना है, R1 के ऊपर, R1 के ऊपर आपने करना है ऑपरेशन। आपने ऑपरेशन क्या किया हुआ है, R1 के ऊपर, जस्ट लाइक कि आपने क्या किया, R2 को हाफ किया, आपने R1 में ऐड करना है R1 प्लस 1/2R2, 1/2R2, आपने इस चीज़ को क्या कर देना, ऐड कर देना है, जस्ट लाइक सिंपल। तो आप देखें, जब मैं इसको करूँगा, यहाँ पर एक मैं सैम्पल लगवा रहा हूँ, ये इक्वल की नहीं, इक्विवेलेंट की। ये सैम्पल किस चीज़ के, इक्विवेलेंट की सैम्पल है, जो कि मैं यहाँ पर यूज़ करने जा रहा हूँ। जस्ट सिंपली ये जो चीज़ है मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये मैट्रिक्स इसके इक्वल नहीं है, बट इक्विवेलेंट हो सकता है। डिटर्मिनेंट्स के साथ डील करें, अगर यहाँ पर डिटर्मिनेंट होता तो मैं इक्वल लगा सकता था, लेकिन ये मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 2 टाइम्स कर दें, 3 टाइम्स कर दें, आप कॉमन ले लेंगे। लेकिन हम ये डिटर्मिनेंट के साथ डील नहीं कर रहे हैं, हम मैट्रिक्स के साथ पूरे के साथ डील कर रहे हैं। तो हम अब एक ट्रिक बता दूँ, तो आप जिसके ऊपर ऑपरेशन करें उस चीज़ को छोड़ दें, बाकी जो चीज़ें बची हुई हैं उसको सेम टू एज इट इज़ जो है लिख दें। यहाँ पर जो है, अब मैं R1 के ऊपर काम कर रहा हूँ, R1 के ऊपर कुछ भी कर दूँ, ये रेड वाली चीज़ मैंने लिखी हुई है, इसको आप गैप छोड़ दें, बाकी को फिल कर दें, जस्ट लाइक 2 -4 6 2 3 -1। अब इसमें आप क्या करें, इस चीज़ को साथ R1 में प्लस करवाएं, हाफ R2, R2 2 का हाफ क्या होगा, 2/2 इज इक्वल टू 1। जब आप 0 के अंदर 1 ऐड करवाएंगे आपके पास 1 आएगा। देन -4 का हाफ क्या होगा, -4 का हाफ, इट्स गोइंग टू बी -4 डिवाइडेड बाई 2, -4 डिवाइडेड बाई 2, इट्स गोइंग टू बी -2। जब आप -2 को 2 टाइम्स करेंगे तो -4 आपके पास क्या आएगा, वो रिजल्ट आएगा। तो आपके पास रिजल्ट क्या है आया, मैं आपको बताऊं, -4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -2। जब आप -2 को ऐड करवाएंगे किसके अंदर, जब आप -2 को ऐड करवाएंगे 3 के अंदर, तो आपके पास आएगा आंसर 1। 6 का हाफ क्या होगा, 3, 3 -2 में जब आप 3 को ऐड करवाएंगे, 6 का हाफ क्या होगा, 6 से यहाँ पर 6 का क्या हाफ क्या होगा, 6 का हाफ होगा 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3, -2 प्लस 3 या 3 -2 इज इक्वल टू 1। सो दिस हैपन लाइक दिस। अब ये आ गया, अब मेरे पास नेक्स्ट स्टेप ये है कि मुझे क्या करना है, मुझे इस वाली चीज़ को ज़ीरो करना है। मुझे क्या करना है, इस वाली चीज़ को ज़ीरो करना है, इस वाली चीज़ को ज़ीरो करना है। अब मैं इसको तो 1 कर सकता हूँ, मैं इसको भी तो 1 कर सकता हूँ, इस मिड वाली टर्म को, ये जो मिड वाली टर्म है मैं इसको भी 1 कर सकता हूँ। आप देखिए, मैं इस वाली टर्म को भी तो क्या कर सकता हूँ, 1 कर सकता हूँ। मैं क्या करूँ, इसको क्या करवा दूँ, सब्ट्रैक्ट करवा दूँ, इससे ये -1 हो जाएगी, -1 सब्ट्रैक्ट करवा दूँ, 1 हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट स्टेप है कि अगर आपने यहाँ पर लीडिंग एंट्री 1 की है, तो उसके नीचे वाला आपको रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म के अंदर, या आपके पास कोई भी इक्विवेलेंट फॉर्म है, उसको 0 करना है। तो ये तब वैलिड होगी नंबर 1 तब काम की चीज़ होगी जब ये दो जो चीज़ें होंगी वो 0 होंगी। सो फर्स्ट आपका वह स्टेप आप ऐसा ट्राई करेंगे, इन दोनों को 0 करने की कोशिश करें। अब मैं 0 कैसे करूँ, मेरे पास 2 स्टेप्स। अब मैं कुछ एक चीज़ कर सकता हूँ, R2 में से क्या करूँ, अब देखें, मैं या तो ये माइनस कर सकता हूँ,
मैं इसको भी माइनस कर सकता हूँ उसमें से, या इसको भी माइनस कर सकता हूँ, बट जस्ट लाइक सिंपली मैं यहाँ पर 1 1 है। अब आप देखिए हमारे पास रो 1 1 1 1 हो चुकी है, सबसे ज़्यादा इजी है, सिंपल। अब मैं इसको कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कितने टाइम्स कर दूँ, ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो चुकी है, हम इसको यूज़ करके कुछ भी कर सकते हैं। इसकी जो हेल्प है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ बनी है, हमारे पास बड़े काम की चीज़ बनी है, ये आपके पास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ बनी है 1 1 1। अब आपको इसको 2 टाइम्स करेंगे तो 2 बन जाएगा, 3 टाइम्स करेंगे 3, आप किसी को भी ख़त्म कर सकते हैं, एलिमिनेट ख़त्म कर सकते हैं। ओके, तो मैं एक स्टेप करूँगा, एक स्टेप ऐड करूँगा उसके अंदर। मैं R2 को क्या करना है, 0 करना है। अब R2 के अंदर मैं क्या करूँ, स्टेप के अंदर मैं R2 के अंदर R2 को क्या करवा सकता हूँ, माइनस करवाऊँ, इसके साथ साथ माइनस करवा सकता हूँ मैं। किसके साथ माइनस करवा सकता हूँ, या तो मैं इसके साथ माइनस करवा सकता हूँ, या तो इसके साथ। मैं चूज़ कर रहा हूँ इसके साथ, जस्ट सिंपली R2 माइनस R1 में चूज़ कर रहा हूँ, जस्ट सिंपल। R1 2R1, यहाँ पे मैं 2 लगाना भूल गया, यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले 2 ऐड करना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले 2 ऐड करना है, माइनस का 2R1। ये एक स्टेप हो गया। एक और स्टेप इसके साथ में करने जा रहा हूँ, मुझे R3 को भी 0 करना है, तो मैं क्या करूँ, R3 के ऊपर एक और प्रोसेस यूज़ करने जा रहा हूँ। मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है, तो मेरी ऑलरेडी लाइन खींची हुई है, तो आप क्या करें, आप यहाँ पर एक साथ कोमा लगा के स्टेप को ऐड कर सकते हैं। मुझे क्या करना है, R3 के ऊपर एक वर्ड डन करना है, जस्ट लाइक दिस, कि R3 को क्या करूँ, मुझे 0 करना है, तो मैं R3 में से वही करूँगा, R3 माइनस का 2R1। ये R3 में ये जो लिखा है ये प्रॉपर लिखा है मैंने, ठीक है, वो गलती हो गई मुझसे। सो इट्स गोइंग टू बी, अब मैं क्या करूँ, मैट्रिक्स बनाऊँ, इक्विवेलेंट की साइन लगाई। अब आप क्या करें, इसके अंदर वो चीज़ देखें जो कि चेंज नहीं हो रही। R2 R3 चेंजिंग है, R2 R3 के अंदर कोई मैंने वेरिएशन लगाया, ऑपरेशन किया। R1 वही की वही लिख दे, क्यों, क्योंकि वो वही की वही है। अब मैंने क्या किया, R2 के अंदर चेंजिंग की है -2 टाइम्स 2। अब इसको मुझे क्या करना है, इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये 1 1 1 है, ये बहुत ज़्यादा ईजी है, यहाँ पर हर जगह पे -2 हो जाएगा, -2 -2 -2। ये -2 हो गया तो मैं प्लस कर सकता हूँ इजीली, मतलब मुझे इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बड़ी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्लस माइनस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट लाइक मुझे -2 प्लस कर देना है इस हर टर्म के साथ, -2 को क्या कर देना है, प्लस कर देना है इसके साथ। मतलब आपने समझ लो, आपने इनके साथ -2 कर देना है हर चीज़ को। 2 -2 इज इक्वल टू 0, -4 -2 इज इक्वल टू -6, 6 -2 इज इक्वल टू 4। वही यहाँ पर आपने माइनस का 2 कर देना है, ठीक है। 2 -2 इज इक्वल टू 0, -2 यहाँ पर हो जाएगा तो आ जाएगा 3 -2 1, -2 -1 इज इक्वल टू 3, -1 -2 इज इक्वल टू माइनस का 3। आपके पास ये हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या सोच सकते हैं आप, अब आपने क्या करवा देना है, इसको आपने यहाँ पर ये जो 6 है आपने इसको 0 कर देना है। आपने यहाँ पर जो 6 है इसको 0 करवाना है। अब आप इसको कैसे कर सकते हैं, अब आप इसको कैसे 1 करवा सकते हैं, -6 को, या तो R1 को 6 से मल्टीप्लाई करवा के 6R1 को ऐड कर दें इसमें। अब 6R1 इसमें ऐड कर दें, ये 0 ये प्लस ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये गलत वे, यहाँ पर 0 है तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऊपर, तो हम R3 को ले सकते हैं इजीली। सो मुझे चेंजिंग किस में लानी है, R2 के अंदर लानी है। R2 को चेंज करना है तो R2 के ऊपर ऑपरेशन करने जा रहे हैं हम। क्या ऑपरेशन करने जा रहे हैं, R2 में क्या करना है हमने, R2 क्या माइनस का, अब हमें क्या करना है, R2 में ऐड करवाना है। अब R2 में हमें क्या करवाना है, R2 में हमने प्लस करवाना है 6R3। 6 टाइम R3 आप करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, सॉरी +5R3। हमने इसमें क्या कर देना है, 5R3 कर देना है। 6 करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, नहीं हमें 5 लाना है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, 5R3। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट की साइन लगाई हमने एंड मैट्रिक्स बनाया। अब हम चेंजिंग ला रहे हैं R किसके अंदर, R2 के अंदर चेंजिंग ला रहे हैं, तो हम बाकी की चीज़ें एज इट एज लिखेंगे, 1 1 1 0 1 -3। क्या चेंजिंग ला रहे हैं, R2 में ऐड करें 5 टाइम्स R3, 5, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे -15 हो जाएगा। -6 + 5 इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1।
लेकिन किसका आएगा, माइनस का आएगा। ओके, अब क्या करो, 4 ये माइनस, आप क्या करेंगे, 5 टाइम -15 आ जाएगा, -3 × 5 माइनस का 15। माइनस के 15 को जब आप ऐड करवाएंगे इसके अंदर, तो माइनस का 15 प्लस 8 करवाएंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। माइनस का 15 जब आप इसमें ऐड करवाएंगे, -15 + 4, 11 आएगा, किसका, माइनस का आएगा। ओके, जस्ट सिंपल। अब आप क्या कर सकते हैं, जस्ट सिंपली एक और चीज़ कर सकते हैं। आपने इस चीज़ को ज़ीरो बनाना है, आपने इस चीज़ को क्या करना है, ज़ीरो बनाना है। तो आप इसको ज़ीरो बनाने के लिए ये ऐड कर सकते हैं, R2 में, R2 को R3 में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब आप सिंपली क्या करें, R3 के अंदर आपने एक प्रोसीजर करना है, जस्ट सिंपल R3 को चेंज करना है, तो लिखें R3 के अंदर आपने काम करना है। एंड आपने क्या काम करना है R3 के अंदर, वो जो काम है R3 के अंदर आपने करना है वो R2 को ऐड करवाना है। आपने R2 को R3 में क्या करवाना है, R3 + R2। तो आप इक्विवेलेंट का साइन लगवाएंगे। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाता चलूँ। यहाँ पर आपके पास क्या है, आपने चेंजिंग लानी है R3 के अंदर। तो हम क्या करेंगे, जस्ट लाइक सिंपली R1 R2 नॉर्मली लिख लेंगे। R1 हमारे पास थी एज इट इज़ 1 1 1, बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है। 0 -1 -11, ये सिंपल चीज़ है। अब R3 हमारे पास 3, देख लें फिर से आपको दिखा दूँ मैं। 0 1 -3, 0 1 -3। तो आपने क्या करना है, जस्ट सिंपली 0। अब आप क्या करेंगे, जब 0 में 0 ऐड करेंगे 0 आएगा। -1 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो आपके पास 0 आ जाएगा यहाँ पर। -11 में -3 ऐड करवाएंगे, -14 रिजल्ट आ जाएगा, -14। इट्स गोइंग टू बी -14। इसके बाद आप सिंपली ऐसे काम करें। अब आपने -14 को ख़त्म करना है, तो आप क्या करवा देंगे, R3 के अंदर एक और काम करवाएं। आप R3 के अंदर एक काम करवाएं, वो है R3 को डिवाइड करवा दें -14 के साथ। देखिए -14 के साथ डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा। R3 डिवाइडेड बाय -14। ओके, तो एज इट इज़ हमें R3 के ऊपर काम करना है, बाकी चीज़ें एज इट इज़ आ जाएंगी। 1 1 1, 0 -1 -11। आपने -14 से डिवाइड करवा दिया इसको, तो आपके पास 1 आएगा यहाँ पे रिजल्ट, यहाँ पे 0 और 0 आएगा। अब आपको क्या करना है, R2 को यहाँ पर एक चीज़ करनी है। R2 को यहाँ पर आपने क्या कर देना है, यहाँ पे आपको प्लस कर देना है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, आप क्या करें, पहले आप दो चीज़ें ऐड करें। अब आप R1 के अंदर R1 से, देखिए यहाँ पे 2 0 हैं, 2 0 हैं, तो हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं कि दो वैल्यू के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप प्लस या माइनस करें। ठीक है, R1 के अंदर आप माइनस करवाएं R3 को, एंड R2 में से आप करवाएं, R2 में ऐड करें 11 R3 को। दो दो ऑपरेशन करने जा रहे हैं एक साथ हम। देखिए, दो ऑपरेशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि R1 और R2 दो अलग अलग रो पे ऑपरेशन किए जा रहे हैं, सेम रो पे दो ऑपरेशन नहीं हो रहे एक साथ। ओके, तो ऑपरेशन ये हमारे पास किसके ऊपर, R1 के ऊपर ऑपरेशन करता हूँ मैं एक। मुझे यहाँ पे भी 0 करना है, मुझे लिटरली यहाँ पर भी 0 करना है। तो देखिए, मैं इसको भी 0 कर सकता हूँ, इसको भी कर सकता हूँ, मुझे इसको भी क्या करना है, 0 करना है। मैं जस्ट लाइक दिस, मैं पहले इसको सिंपल कर दूँ। R1 के ऊपर मैं एक ऑपरेशन करवाऊँ, R1 क्या करवाऊँ ऑपरेशन, वो कि मुझे क्या करवाना है, R1 के अंदर ऐड करवाना है, R1 को सब्ट्रैक्ट करवाना है इससे, माइनस की R3 से। एक और ऑपरेशन साथ साथ करता हूँ मैं, R2 के ऊपर क्या करूँ, R2 के ऊपर R2 को मैं क्या करवाऊँ, प्लस करवाऊँ, मैं R2 को प्लस करवाऊँ।
11 टाइम्स R3 के, 11 टाइम्स R3 के, ठीक है। तो जस्ट लाइक सिंपली मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, इक्विवेलेंट की साइन लगाई, लिखा यहाँ पर R1 और R2 के ऊपर हम काम करने जा रहे हैं, तो R3 सेम टू सेम रहेगी। R1 के ऊपर हम क्या काम करने जा रहे हैं, ऑपरेशन है R1 में से R3 निकालना है, 0 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 1 0। R2 के ऊपर क्या काम हो रहा है, R2 प्लस यहाँ पर 11 R3, 11 R3 में से यहाँ पर 11 इंटू 0, 11 इंटू 0 0 0 0 में जब आप एड या सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये चीज़ें वही की वही रहेंगी, 0 माइनस 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपने 1 माइनस 11 क्या करना है, यहाँ पे 11 टाइम्स आपने कर दिया, 11 11 इंटू 1 11, 11 को जब आप ऐड करवाएंगे किसके अंदर, इसके अंदर, तो ये 0 हो जाएगा, जस्ट लाइक सिंपली। अब आपने क्या कर देना है, R2 को क्या कर देना है आपने, R1 के ऊपर काम करना है, R1 में ऐड करना है R1 प्लस काम करना है आपने। देखें मुझे R1 का ये जो चीज़ है, ये जो एलिमेंट है, इसको 0 करना है, तो मैं R3 को नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 ऑलरेडी गिवन है, तो 0 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें, तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर 1 है, जो कि से कॉरस्पॉन्डिंग रो के अंदर है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो के अंदर इंक्लूड होता है, तो उसके ऊपर इफेक्ट करेगा ये चीज़, ओके। मैं या एक और चीज़ कर सकता हूँ, मैं कॉलम 2 को कॉलम 1 से माइनस कर सकता हूँ, कॉलम 2 को कॉलम 1 से माइनस कर सकता हूँ इजीली, तो फिर भी काम हो सकता है। मैंने रो ऑलरेडी लिख दी है, तो मैं कर सकता हूँ रो के साथ, तो रो 1 के ऊपर मैं R1 में क्या करवाऊँ, प्लस करवाऊँ R2 को, इन दोनों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं जस्ट लाइक लिखूँ एज इट इज, तो मैंने क्या लिखा, 1 माइनस 1, 1 में आप क्या करना है, माइनस 1 को ऐड करना है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 0 माइनस 1 0 0 0 1। आप सिंपली इसको रो 2 को -1 है, तो -1 के साथ आप क्या करवा सकते हैं, इसको माइनस को मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये 1 हो जाएगा। तो मैंने इस स्टेज में क्यों नहीं करवाया, क्यों, क्योंकि मैं R1 के ऊपर R2 से काम करवा रहा था, तो मैं R1 के ऊपर यहाँ पे मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा सकता था ना, यहाँ पे जो काम करवाता रहा, नहीं, क्यों, क्योंकि मैं R2 को माइनस के साथ मल्टीप्लाई नहीं करवा सकता ऐसे स्टेज के अंदर, क्यों, क्योंकि R1 के ऊपर क्या काम हो रहा है, कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, R2 का, R2 काम कर रहा है। जब मैं R2 को ही चेंज कर दूंगा, जब मैं R2 को भी चेंज कर दूंगा उसी एट ए पॉइंट पर, वो क्या काम कर रहा होगा, मैं उसके पुराने वर्जन से, पुरानी उसकी कंडीशन से, पुरानी जो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है उससे काम करवा रहा था, लेकिन जब मैं इसको चेंज कर दूंगा उसके बाद न्यू न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएंगे उस एट द डेट मोमेंट पर, तो वो दो फंक्शंस, दो जो आपके पास ऑपरेशंस हैं वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाएंगे। डेट्स पर यहाँ पर दो ऑपरेशन नहीं मैंने अप्लाई किया। सो अब मैं यहाँ पे क्या करवा सकता हूँ, R2 के साथ एक ऑपरेशन करवा दें, जस्ट सिंपल R2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे -1 के साथ। R2 में आप क्या करवाएं, -1 को मल्टीप्लाई करवा दें R2 में, इक्विवेलेंट की साइन लगाएं आप, जस्ट लाइक सिंपल, इधर 1 R2 के ऊपर काम कर रहे हैं, बाकी चीज़ें एज इट एज लिखते हैं आप, 0 0 1। R2 को क्या कर रहे हैं, -1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1 -1 इंटू 0 0। क्या ये इशलियन फॉर्म हो गई हमारी, क्या ये इशलियन फॉर्म आ गई हमारी। देखिए माइट भी पॉसिबल हो सकता है यहाँ पर कुछ एरर हो, हमने कुछ प्रोसीजर हमने किया हुआ है, तो इसके अंदर माइट भी पॉसिबल हो गलती हो गई हो छोटी मोटी, तो आप देखिए इसके ऊपर एक एक स्टेप को नोट करें, क्या इसके अंदर कोई गलती नहीं है, लेकिन हमारे पास वही इशलियन फॉर्म हो गई, ठीक है। प्रॉपरली जो इशलियन फॉर्म है प्रॉपर हमने एक एक चीज़ निकाली जस्ट, लेकिन आप देखें एक खूबी देखें मेरे सवालों की जो मैंने हल किए हैं, मैंने इन सवालों को हल करवाया, लेकिन आप खूबी देखें मेरे सवालों की हल कराने का तरीका देखें, अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। देखें आप देखें इसके अंदर कोई आपको दिख रही है चीज़ जहाँ पे अपान की कोई सूरत आई हो, कोई मैंने अपान की कोई चीज़ अप्लाई की हो इसके अंदर, आप देखें इसको,
नहीं, यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं है, अपान के अंदर ही भले 8 स्टेप हुए हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन अपान के अंदर मैं कहता हूँ 12 स्टेप्स भी हो ना, 7 के अंदर आप क्या करें, अपान ला रहे हो, 7 आप अपान से सॉल्व करें, इसको डिवाइड करवा दें 2 से, अपॉन में आ जाए, फिर भी आपका सवाल 7 स्टेप्स के अंदर सॉल्व हो रहा है, मेरे पास 8 के अंदर हो रहा है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा 12 स्टेप्स हो रहे हों लेकिन अपॉन के अंदर चीज़ें ना आ रही हो तो 12 स्टेप्स वाले को फॉलो करें, पेज का पेज भर जाएगा और दूसरी बार टाइम कंज्यूम नहीं होगा आपका इतना, और सवाल का हल प्रॉपर होगा। अपॉन के अंदर बच्चे तकरीबन उलझ जाते हैं तो उसकी गलती नहीं करें। देखिए आपको सारे क्रिएटर्स मिले, ये सवाल है तो हर क्रिएटर ने, हर टीचर ने इसको क्या करवाया, हमारे स्कूल में भी टीचर्स थे तो उन्होंने भी इसको क्या करवाया, 8 8 9 9 स्टेप के अंदर करवाए, वो भी अपॉन के अंदर, वो घुमा रहे हैं ये वो, मैंने जस्ट लाइक सिंपली आपको कोई अपॉन के अंदर चीज़ मिल रही है, जस्ट सिंपल माइनस कुछ ऑपरेशंस किए जस्ट सिंपल, जिसकी वजह से प्रॉपर चीज़ें हो गई हल, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको एक एक स्टेप समझ आया होगा, एंड ये वीडियो लेक्चर तकरीबन 24 से 25 मिनट्स का बन रहा है, प्रॉपर एक एक चीज़ मैंने समझाई है और मैंने क्यों अप्लाई की। देखिए मैं इस चीज़ के ऊपर वैल्यू देता हूँ कि मैं इस चीज़ प्रोसेस को क्यों कर रहा हूँ। मैं तो करवा सकता हूँ कोई प्रोसेस, मैं इसको क्यों नहीं ले रहा, मैं R3 को क्यों नहीं ले रहा, R2 को ले रहा हूँ। मैं इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ, बच्चा समझे, बच्चा उस थिंकिंग को अपने सवालों के अंदर अप्लाई करे कि ये सर इसलिए क्यों यूज़ करा है। नेक्स्ट टाइम वो एक आपके पास आइडिया थॉट हो जाएगा कि आपको वे मिल जाएगा, इस सर ने इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये स्टेप लिया। मैंने क्या किया, अपॉन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, इसको अवॉइड करने के लिए इसलिए नेक्स्ट टाइम आप भी किसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो आपको मेसी कर सकती है सवाल को, मतलब चिड़चिड़ा, मतलब ख़राब कर सकती है, मतलब आपको थोड़ा खुरखुरा सवाल हो गया, अपॉन के अंदर चीज़ें वैल्यूज़ बड़ी हो गई, ठीक है, तो मैंने अप्लाई किया। तो आप इस थॉट को समझें, इसलिए मैंने इस चीज़ के ऊपर फोकस किया है, 25 मिनट की वीडियो बनाई है। आप समझे मैंने यहाँ पर वो स्टेप क्यों नहीं किया, यहाँ पर ये दोनों टू चीज़ें जिन सेम थी, यहाँ पर ये हो रहा था, मैंने इसको क्यों किया, ठीक है। आप न्यू वे को भी डिस्कवर कर सकते हैं, जैसे आप देखें मैं यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ 1 1 1 है, अब मैं 2 टाइम्स कर दूँ उसको, जस्ट लाइक सिंपल इसको 2 मैं R2 में से माइनस कर दूँ 2 टाइम्स R1 या इसको सॉल्व कर दूँ, फिर भी इजीली सवाल हल हो सकता है इजीली। तो आप देखिए मैंने इसको चूज़ किया जस्ट लाइक सिंपल 1 1 1 आ जाए, तो इसका कोई रीज़न नहीं था, कोई कन्वेंशनल था। आप भी न्यू वेज ट्राई करें, 3 4 दफ़ा ट्राई करें। यहाँ पर जैसे था यहाँ पे 1 1 1 है, तो आप क्या करें, मैंने R2 और R3 के साथ क्या किया, इसको चेंज किया। आप क्या करें, R2 के अंदर R1 ऐड कर दें, R3 के अंदर R1 ऐड कर दें, आप ट्राई कर सकते हैं, जस्ट सिंपल। मुझे उम्मीद है आप लोगों को एक ही स्टेप समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।